अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अपने आमाल को ख़राब मत करो। आप तारीख़ इस्लाम के कुछ सफ़ात को खोल के देखिएगा तो पता चलेगा, मालूम ये होगा कि अब से हज़ारों साल पहले हम अपने मकानों में, अपनी दुकानों में, अपने मदरसों में, अपनी खानकाहों में, अपनी मस्जिदों में जो बुज़ुर्गों का हम चर्चा करते हैं, जिन बुज़ुर्गों की बारगाह में खिराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करते हैं, तो हम उनका ही चर्चा करते हैं, उन्हीं का डंका बजाते हैं जिन्होंने अल्लाह की इताअत की, जिन्होंने रसूलुल्लाह की इताअत की और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़ लिया है। उनका हमसे कोई रिश्ता और कोई ताल्लुक नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत वल जमात की मजलिसों में अगर सिद्दीक़ अकबर को याद किया जाता है तो उसकी वजह यह है कि सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी की थी। अगर हमारी मजलिसों में फारूक आजम की तारीफ होती है तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी की थी। हमारी मजलिसों में उस्मान ज़ुन्नूरैन को याद किया जाता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इताअत की, अल्लाह की फरमा बरदारी की। हमारी मजलिसों में मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का डंका बजता है, चर्चा होता है, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी की है। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी की है, अल्लाह ने उनका मकाम बुलंद कर दिया, अल्लाह ने उनका डंका बजाया, अल्लाह ने उनका चर्चा कर दिया, इतना बुलंद बाला चर्चा कर दिया। उनको दुनिया से गए हुए एक जमाना गुजर गया, साल हाँ साल गुजर गए, सदियां गुजर गईं, लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया जाता है तो लगता है कल ही सिद्दीक़ अकबर की बात चल रही थी। जब सिहाबा की बात होती है, जब अहले बैत की बात होती है तो लगता है कि उनको दुनिया से गए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा है। मगर ये क्या बात है कि जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की इताअत की है, खुदा की कसम हमारे बाप दादा दुनिया से चले गए, हमारे लकड़ दादा दुनिया से चले गए, उनको कोई याद करने के लिए तैयार नहीं है। मगर जिन्होंने अल्लाह की इताअत की, जिन्होंने रसूलुल्लाह की इताअत की, उनका नाम कल भी बुलंद था और आज भी बुलंद है। मैदान महशर, मैदान क़यामत तक बुलंद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, उर्से तहसीने मिल्लत, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला इस्लाम में, अरे भैया जो चाय बाद में पिला देते तो ज्यादा बेहतर था। सब गड़बड़ हो जाएगी यार, सुनेंगे नहीं, चाय लग जाएंगे सब। चाय या तो पहले पिला दिया करो या बाद में, बीच में दिक्कत होती है। बेशक। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया का मुसलमान जानता है। लेकिन इस्लाम में ऐसी शख्सियतें गुजरी हैं कि जिनको विलायत के मनसब पर फाइज करने के लिए कभी कभी औरत का भी रोल निभाया गया, कभी कभी औरत की अक्लमंदी से, औरत की हिम्मत और जसारत से, औरत के तकवे और तिहारत ने बड़े बड़े पापियों को वली कामिल बनाया है, बड़े बड़े बदकारों को वली कामिल बनाया है, बड़े बड़े जुआरी और शराबियों को अल्लाह का वली बना दिया है। ये हजरत ख्वाजा हसन बसरी हैं, बसरा के बाजार से गुजर रहे हैं। एक हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान लड़की पर नजर पड़ती है तो उसको घूर घूर के देखने लगते हैं। वो नौजवान लड़की पलट के जवाब देती है, पूछती है, ए नौजवान क्यों मुझे घूर घूर के देख रहा है, क्या तेरे घर में बहन बेटियां नहीं है? वो कहता हाँ हैं, मेरे घर में बहन बेटियां हैं, लेकिन अजीब मामला है, अल्लाह ने कितना खूबसूरत तुम्हें बनाया है, आप मुझे अच्छी लगती हो, आप मुझे खूबसूरत लगती हो। वो नौजवान बेटी जवाब देती है, अच्छा मेरे अंदर तुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी? उन्होंने जवाब दिया, मुझे तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। उस नौजवान लड़की की हिम्मत मुलाहिजा फरमाइए, फौरन अर्ज करती है, ए नौजवान तू यही रुक, मैं अभी घर तक जाती हूँ और अभी तेरा इंतजाम करती हूँ, तुझे जो चीज
चीज प्यारी लगी है ना, तुझे तेरा जिस चीज पर दिल आया है, मैं उस चीज का इंतजाम कर रही हूँ। अपने घर पहुंचती है बसरा के बाजार में। उस जमाने की खवातीन इस्लाम की ये गैरत थी कि अगर उनके ऊपर कोई मर्द गलत तरीके से नजर डाल देता था तो अपने घरों से निकलना गवारा नहीं करती थी। लेकिन आज हमारी कौम का हाल देखो। हमको मालूम है कि हमारी बहन बेटी को गंदी नजर से देखा जाएगा, लेकिन फिर भी इतना टाइट कपड़ा पहना करके, इतना चुस्त और इतना सख्त कपड़ा पहना करके शादी ब्याह में भेजेंगे कि जिसको एक मर्तबा नहीं बल्कि मोहल्ले के नौजवान लड़के सुबह से लेकर शाम तक बार बार देखते हैं। अल्लाह कबीरा। हालात बनते चले जा रहे हैं। सही फरमाया मेरे नबी ने, कुर्बे क़यामत, क़यामत के करीब में ऐसा जमाना आएगा औरतें नंगी घूमेंगी, औरतें नंगी घूमेंगी। सिहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह क्या मामला है, औरतें नंगी क्यों घूमेंगी? आका फरमाते हैं कपड़े तो पहनेंगी लेकिन इतने टाइट पहनेंगी, इतने चुस्त पहनेंगे कि जिससे बदन की रंगत उभर करके सबकी नजरों के सामने से गुजरेगी। तो इस तरीके का कपड़ा पहनना और ना पहनना मुस्तफा जाने रहमत के नजदीक बराबर है। वो नौजवान अपने घर पहुंची और एक ज़ईफा को आवाज दी और आवाज देने के बाद कहा एक बड़ा बर्तन लाया जाए। बड़ा बर्तन लाया गया और उस नौजवान लड़की ने अपनी आंखों को छुरी से काट करके बड़े बर्तन में रख दिया। कहां हैं आप? अरे दुनिया का कुफ्र हमें तुम्हें जड़ से उखाड़ करके फेंकने की नापाक कोशिश कर रहा है और हमारे नौजवानों का हाल देखो हजरत। हम जब मदरसे में पढ़ाई करते थे हमको खूब होश है, खूब याद है। हमारा जब कुर्ता कहीं बगल की साइड से उधड़ जाता था या फट जाता था और किसी मिलाद शरीफ में जाने का इत्तिफाक होता था उस असातिज़ा के साथ में, या कहीं कुरान खानी में जाने का इत्तिफाक होता था, तो हमारी अपनी गैरत थी कि हम उसको हाथ से छुपा लिया करते थे या उस पर रुमाल डाल लिया करते थे। हमको ये लगता था कि सामने वाला हमें देखेगा तो वो हमें हकीर समझेगा, इसलिए हम उधड़ा हुआ कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा छुपा लेते थे। ये हमारी गैरत थी। लेकिन आज मुसलमानों का हाल देखो, फटा हुआ कपड़ा पहन के घूमना अपनी फैशन समझ रहा है। ये गुंडे बदमाशों की तरह कपड़ा किसने बता दिया है? अरे कपड़ा ही पहनना है तो इस्लामी लिबास पहनो, अरे चेहरा ही बनाना है तो इस्लामी चेहरा बनाओ, इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी जिंदगी गुजारो, ताकि तुम हजारों में, बाजारों में, लाखों करोड़ों में खड़े हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर टोपी या अमामा हो, मुस्तफा की सुन्नत हो और चेहरा इस्लामी हो, लिबास इस्लामी हो। तो वाशिंगटन में बैठा हुआ इस्लाम का गद्दार ये देखे, लखनऊ में बैठा हुआ इस्लाम का दुश्मन ये देखे और देखने के बाद ये कहने पर मजबूर हो जाए ये मुस्तफा जाने रहमत का वफादार खड़ा है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी के दर का शक खड़ा है। ये जिंदगी होना चाहिए, ये मामूल होना चाहिए। और जब ये मामूल बनेगा, ये इस्लामिक रूलिंग हमारे अंदर पैदा होगी, इस्लाम के रूल्स को जब हम फॉलो करेंगे तो हम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते वक्त में आने वाली नस्ल को और मौजूदा नस्ल को एक पैगाम नश्र करेंगे। और वो पैगाम नश्र ये किया जाएगा, या खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे तुझ पे सच्चे तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।